हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज 21 मई है और बुधवार है। बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं बनाया था मार्केट के ऊपर। आज पूरे डिटेल में बात करते हैं और आज थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा। अगर हो सके तो एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा क्या मार्केट का व्यू है और क्या कहाँ से मार्केट का व्यू चेंज हुआ है और क्यों हुआ है वो भी बताऊंगा। कुछ दिन पहले 15 या तो 16 तारीख को मैंने मैसेज डाला था कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई जाएगा। उसके पीछे का भी कुछ रीज़न है, वो भी आपको बताऊंगा क्यों मैं बोला था। और जो भी मैं बोलूँगा वो मार्केट बाद में आपको बताएगा कि यह बात सही हो रही थी। तो कोई भी बात रहेगा बिना चार्ट के मैं बात करूँगा नहीं कभी भी। कोई भी चीज़ रहेगा कि जो चार्ट बताएगा वही बात मेरे को समझ में आती है। अगर अगर शायद मेरे को याद होगा तो मैंने मैसेज भी डाला था कि कोई भी गलत न्यूज़ मार्केट को इफेक्ट नहीं करेगा। जब ऑल टाइम हाई का मैसेज डाला था तो उसके आसपास ही मैसेज होगा, देख लेना। मार्केट अगर गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है या तो गलत न्यूज़ आ रही है, मार्केट पे इतना इफेक्ट नहीं करेगी मार्केट। वो मैं मैसेज में डाला था टेलीग्राम पे उसके लिए। चलो देखते हैं उसका भी रीज़न है। कुछ 15 या तो 16 तारीख को मैंने मैसेज डाला था। हम लोग 16 तारीख देख लेते हैं। 15-16 तारीख के आसपास समथिंग मैंने मैसेज डाला था, ये आसपास डाला था। उसका रीज़न था कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस निकल रही थी अपसाइड में। यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट को अपसाइड में निकल गई थी और उसको मेन रीजन था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रही थी प्राइस, और एक दिन से होल्ड नहीं कर रही थी। बहुत टाइम से प्राइस होल्ड करने के बाद यहाँ ब्रेकआउट भी दिया हुआ है प्राइस ने, और रेड कैंडल आने के बाद वापस ग्रीन कैंडल आ गई थी। जो मुझे लग रहा था उसमें भी मैंने मैसेज क्लियर बताया था, 250 से 500 पॉइंट मैक्सिमम पकड़ लो डाउन साइड में, इतने से नीचे जाने वाली मार्केट दिख नहीं रही है। ये रेंज में जब तक था तब तक मैं बोला नहीं था कुछ, मुझे भी पता था यहाँ से कहीं से भी प्राइस वापस नया लो टच करने आ सकती है। उसकी वजह से मैं चुप था और मार्केट में जो भी डिसीजन ले रहा था रॉन्ग हो रहा था। उसकी वजह से मैं थोड़ा बैक साइड पे आ गया था, क्योंकि गलत डिसीजन देने से थोड़ा बैक साइड पे रह जाओ, मार्केट को मार्केट का काम करने दो। मार्केट बताएगी आपको दिन मिलेंगे काम करने को, उसमें मिल जाएगा, मौका मिलेंगे। कुछ स्टॉक भी जो है, जो मार्केट का लीडर है उसको भी देखेंगे, और कुछ मेरा 2-3 स्टॉक जो है वो भी बात करेंगे। मार्केट के ऊपर क्लियर बात करें तो यहाँ से मेरे को कोई होल्ड करने वाला अच्छा खासा दिख नहीं रहा। जाओ यहाँ तक 25,600 तक, अगर 25 ये लाइन तक मेरे को यहाँ से लेके ये लेवन दो 25,600 से 25,700 के आसपास की रेंज जो है, वहाँ तक प्राइस को होल्ड करने के लिए कुछ है नहीं। ये होल्ड करने को तो यहाँ से प्राइस निकल गई है, रिटेस्ट करने के बाद प्राइस वापस अप साइड में निकल जाएगी 1 या 2 दिन में। 31 दिसंबर तक मार्केट ऑल टाइम हाई मारेगा। वो मैं जब अभी कहीं पे बात भी नहीं हो रही थी वो टाइम पे मैं बोला था। अगर किसी को याद होगा तो मैं आगे का भी बोला था कि मार्केट डाउन होने के बाद लास्ट 6 मंथ हम लोग को ट्रेंडिंग मिलेगा और वहां से मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी निकलेगी। जब यहाँ से डाउन भी आ रही थी तब भी मैं बता रहा था। अभी आगे का हम लोग देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे पोजीशन क्या बन रही है, बड़े लोग क्या दिमाग लगा रहे वो देखते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी पोजीशन खराब है नहीं। यहाँ से भी 20 में टच करके प्राइस निकल रही है अपसाइड में। बड़े टाइम फ्रेम में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सेलिंग साइड में। वीकली में देख लेते हैं, वीकली में भी इतना दिख नहीं रहा। वीकली में भी इतना कुछ खास दिख नहीं रहा हम लोग को। वीकली में भी स्ट्रॉन्ग ही है। जो रेड कैंडल बड़ी वाली है ना, उसको उसको पूरा इसने खत्म किया है, ये वाली कैंडल ने। अब ये वाली जो कैंडल है उसका हाई है, वही मैं अभी बता रहा था आपको। उसका हाई आ रहा है 26,100-200 के आसपास आ रहा है। वही आसपास अटकेगा 25,800 से 25,900 के आसपास अटकेगा। यहाँ से 1000 पॉइंट के आसपास अपसाइड में जगह है मार्केट में जाने के लिए, और वो भी एक दिन में नहीं जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे तो करेगा प्राइस, ऐसा नहीं है कि सस्टेन कर दे के निकल जाएगा। अब मैक्सिमम डाउन साइड में 500 पॉइंट मेरे को दिख रहा है, उससे ज़्यादा मार्केट अभी दिख नहीं रही है डाउन साइड में बात करेंगे तो। ये लेवल जो 24,000 का जो 200 मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे अपसाइड में शिफ्ट होगा और वहीं आसपास आएगा।
24,200 300 के आसपास आएगा, जो अभी तक 24,800 के आसपास प्राइस है, वो हिसाब से देख रहा है बैंक निफ्टी। और उसके रीजन भी आपको मैं बताऊंगा क्यों मैं उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, देखो ये पूरा ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। एक ग्रीन अच्छा कैंडल आ जाएगा, प्राइस निकल जाएगी। 500 पॉइंट का या तो 600 पॉइंट का कैंडल आ गई ना, ये प्राइस पूरा निकल देगी। ये पूरा कंसोलिडेट जो किया है 1-1.5 महीने का, वो पूरा निकल जाएगा प्राइस अप साइड में। वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, और मैं बैंकिंग ही लीड कर रही है प्राइस अभी तक। तो उसमें खास करके 2-3 सेक्टर, 2-3 बैंक को पकड़ के रखा है, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, दो ही चल रही है अभी फिलहाल के लिए। आगे चल रही है कोटक और एसबीआई को रखा था आगे, अभी उसको बैक फुट पे लेके एसबीआई और आईसीआईसी बैंक को आगे लेके रखा हुआ है, होल्ड कर रहे हैं प्राइस। इसका अब ऑल टाइम हाई निकलने के बाद अभी यहाँ से उसका टारगेट देना मुश्किल है बैंक निफ्टी का। तो कितना आप आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है, तो टारगेट देना कोई मुश्किल है, टारगेट नहीं बता पाएंगे। और यहाँ से कौन सा सेक्टर निकल सकता है हम लोग को देखना चाहिए, वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसमें रहेगा पहले फार्मा सेक्टर। उसका रीजन भी मैं बता रहा हूँ। जो पूरा कंसोलिडेट किया है ना, अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल आएगी ना, प्राइस निकल जाएगी यहाँ से, यहाँ तक आ जाएगी प्राइस, ये लेवल तक। ऑल टाइम हाई तक होल्ड करने के लिए कुछ है नहीं प्राइस। ये सब रीटेस्टिंग वाला, यहाँ से भी रीटेस्ट किया, यहाँ पे किया, और यहाँ पे 3-4 बार कर दिया। एक अच्छी ग्रीन कैंडल आएगी, प्राइस निकल जाएगी, फास्ट निकलेगी। वो अभी तक निकली नहीं है, मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि निकलने वाली है, ये कोई गारंटी नहीं है निकल जाएगी। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है, और एक बार नीचे देने के बाद वापस निकल सकती है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मैं बोला तो निकल जाएगी। मैं यहाँ से प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये सेक्टर आगे आने वाले टाइम में ध्यान रख सकते हैं। एक फार्मा है, एक फार्मा सेक्टर है, और ऊपर से एक एफएमसीजी सेक्टर है। जो एफएमसीजी सेक्टर है वो भी वही सेम पोजीशन में है, देखने जाएंगे तो मल्टी टाइम टेस्ट हुआ है लेवल। जो 58,000 का लेवल है वो मल्टी टाइम टेस्ट हुआ है। जब एक कैंडल आएगी, 4 निकल जाएगी, 3 से 4 2,500 की पॉइंट की कैंडल जो आएगी वो निकल देगी। एक ही कैंडल चाहिए। ये 2 सेक्टर है, और ये मेटल है, मेटल निकल गया है, देखने जाएगा तो। मेटल में भी देखने जाएंगे तो वो जो गिना चुना स्टॉक है वही चल रहे हैं, सब नहीं चल रहे हैं। मेटल भी थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है, और ये इंफ्रा स्टॉक है। ये 4 स्टॉक में मेरे को थोड़ा मार्केट को सपोर्ट करने के लिए दिख रहा है। बाकी का कोई सेक्टर इतना खास दिख नहीं रहा। ऑटो है, आईटी है, वो सब में किसी में इतना ताकत नहीं है, कमजोर है, इतना कमजोर है उसके लिए। और वो रिलायंस है, ये रिलायंस है। इस ये देखने जाएंगे तो ये भी वही निफ्टी के साथ में ये चल रहा है, निफ्टी के साथ में निकल रहा है प्राइस। और ये मेरे पास होल्डिंग है नीचे का भाव का, 1200 के आसपास का है, 1180 1200 के आसपास का है। मेरे को इतना टेंशन है भी नहीं, और अच्छी खासी मेरा पोर्टफोलियो की अच्छी खासी होल्डिंग है इसमें। तो क्योंकि वो पूरा कंट्रीब्यूट नहीं किया था मार्केट में, अब यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहा है मार्केट को निफ्टी में। और ये आईसीआईसी बैंक है, वो भी सेम ही है। आईसीआईसी बैंक देखने देंगे तो वो भी सेम ही पोजीशन बन रही है, जैसा रिलायंस में देखे थे। और ये और दोनों को साथ में खींच रहे हैं। जो पोजीशन इसमें है, ऐसी सेम पोजीशन आईसीआईसी बैंक में। दोनों बैंक को साथ में खड़ा करके रखा हुआ है, कंसोलिडेट भी कर रहा है तो साथ में करवा रहा है। और मेरा 3 स्टॉक फेवरेट है अभी के टाइम पे लिए, जो मेरी होल्डिंग है तीनों में, और नीचे का भाव का है। तो समझ के अगर बाई भी कर रहे हो तो समझ के करना। वो भी ये जो पूरा कंसोलिडेट किया है, यहाँ से मेरे को स्टॉक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और करीबन 2000 पॉइंट यहाँ से दिख रहा है, मतलब 40 से 45% दिख रहा है 12 से 15 महीने के लिए। मैं साल से सवा साल के लिए बता रहा हूँ, उससे पहले टारगेट आ जाएगा। ये तो मैं टारगेट लंबा दे रहा हूँ, उसकी वजह से टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा दे रहा हूँ। यहाँ से 2000 का मेरे को टारगेट दिख रहा है क्लियरली, 12 से 15 मंथ के लिए। और ये जियो है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, और यहाँ से अच्छा खासा टूटा था, और मैं एक भी स्टॉक उसको बेचा नहीं हूँ, और यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई है। ये करीबन समझो ना 1.5 से 2 साल में करीबन 800 से 1000 रुपये की स्क्रिप्ट है। अगर 2 साल में भी 1000 रुपया तुम गिनेंगे तो यहाँ से
3 से 4 गुना पैसा बन रहा है आराम से, 4 गुना पैसा बन रहा है यहाँ से, और 2 से 3 साल में। अगर हर साल भी डबल देखने जाएंगे तो भी हो जाएगा, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ऊपर नीचे करेगा प्राइस, ऐसे ही नहीं निकल जाएगा 1000 रुपये। आपको 3 से 4 साल देना पड़ेगा इसके पीछे, तब जाके आपको 1000 रुपये मिलेगा ये स्टॉक का। और ये अभी आपको भाव मिलेगा भी नहीं बाद में कभी, वो भी नोटिस करके याद रखना। जो ये भाव आया है ना आपको 200 रुपये वाला, वो भाव वापस मिलेगा नहीं। और एक यूनियन बैंक दिया था, वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी निकल गया है। ये भी मेरे नीचे का भाव का है, मेरे पास 28 के आसपास था, 128 के आसपास, और तब भी मैं बताया भी था नीचे था तब भी 128 के आसपास से, 120 के आसपास के भाव पे मैं इसको स्पोर्ट किया था, यहीं से कहीं से स्पोर्ट किया था, और यहाँ से निकल गया। यही स्टॉक है। अगर कल एक्सपायरी भी है, अगर शॉर्ट टर्म में भी देखने जाएंगे 1 घंटे के चार्ट में क्या पोजीशन है करके, साइडवेज दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। ये लेवल है 25,100, और ये वाला लेवल 600, 300-400 पॉइंट का जो रेंज है, यहीं पे कहीं पे एक्सपायरी करना चाहिए प्राइस मार्केट के लिए। जो पोजीशन बनी है, यहाँ से नीचे भी नहीं आना चाहिए, यहाँ से अपसाइड में भी नहीं जाना चाहिए। ये दो कैंडल के बीच में कहीं एक्सपायरी होगी। अगर मार्केट करना है तो मार्किंग कर देते हैं। ये दोनों के बीच में कहीं एक्सपायरी करेगा प्राइस, ये दोनों कैंडल के बीच में वो पोजीशन दिख रही है फिलहाल अभी के लिए। देखते हैं, कल देखते हैं, और अगर कुछ रहेगा तो मार्केट के लिए अपडेट करूंगा मैं मार्केट में।